तो क्या बुलडोजर नहीं चल जाता उसके घर के ऊपर? पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। इसके गृह राज्य मंत्री के पद पर अजय मिश्रा जी बने रहेंगे, तब तक इस मामले में न्याय नहीं हो सकता। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को चलने नहीं आए हैं। जो गृह राज्य मंत्री है, किसी की हिम्मत है कि उस पर पूछताछ कर उस पर केस लगा देगा। यूपी में चुनावी ऐलान 100 दिनों की दूरी पर खड़ा है, इसलिए मंच जहां भी सज रहा है, बात सिर्फ उसी मुद्दे की हो रही है जो सियासत को सूट करती है। सबसे पहले सुनिए प्रियंका गांधी को, जिन्होंने सीतापुर में शुरुआत झाड़ू लगाने से की थी और अब बयानों की झड़ी लगा रही है। हफ्ते से हम देख रहे हैं इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खीरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। प्रियंका जिस मंच से गरज और बरस रही थी, वो काशी में सजाया गया था, मतलब पीएम का संसदीय क्षेत्र। कार्यक्रम का नाम पहले प्रतिज्ञा रैली था, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद नाम किसान रैली कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि इस सियासी शह और मात में बीजेपी भी अपने बयानों के दांव चलने में पीछे नहीं है। सन 84 में मास स्लॉटरिंग कराई सिख भाइयों की दिल्ली में और पंजाब के अंदर। पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा था। बेहतर होता कि प्रियंका वाड्रा जी कांग्रेस के साथियों को लेकर जाकर और भोलेनाथ के चरणों में सर रख के किए गए कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित कर लेती कांग्रेस, तो बेहतर होता। बीजेपी भले ही कितने भी तर्क दे, लेकिन सच यही है कि लखीमपुर हादसे ने उसे बैकफुट पर ढकेल दिया है। और आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चल जाता उसके घर के ऊपर? बताओ, गृह राज्य मंत्री उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी? मंत्री जी बयान दे रहे थे कि बेटा कोठी में है, लेकिन उनके घर पे नोटिस चस्पा करने की नौटंकी की जा रही थी। और मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि उसके विरुद्ध तो कोई साक्ष्य नहीं है। जब तक देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर अजय मिश्रा जी बने रहेंगे, तब तक इस मामले में न्याय नहीं हो सकता। उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब तक आप ये जरूर समझ गए होंगे कि मुद्दा भले ही लखीमपुर से जुड़ा हो, लेकिन विपक्ष अपनी गुगली से मोदी कैबिनेट का विकेट गिराना चाहता है, क्योंकि दिल्ली पर दबाव बढ़ेगा तभी तो लखनऊ में उसका असर दिखेगा, और शायद ये असर यूपी बीजेपी में दिखने भी लगा। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को चलने नहीं आए हैं। स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान सुनने से ज्यादा समझने की जरूरत है। मुमकिन है कि सियासी सहानुभूति से वो विपक्ष का एजेंडा डिरेल भी करना चाहती है। मुमकिन है स्वतंत्र देव सिंह जैसे मंजे हुए राजनेता का ये बयान डैमेज कंट्रोल का हिस्सा हो। हालांकि विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस इस बार इतनी जल्दी मैदान छोड़ने के मूड में नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस पूरे देश में मौन व्रत कार्यक्रम करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवनों और केंद्र सरकार के दफ्तरों का घेराव करेगी। कार्यक्रम बड़ा दिखे, इसलिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी शामिल होने का लिखित निर्देश दिल्ली से जारी किया गया है। महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी ने बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है किसानों के समर्थन में। जो किसानों की निर्मम हत्या की गई,
भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा पूरा महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा है, इसलिए शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने बंद का ऐलान किया है। और जब हर दल बढ़ चढ़ कर लगा हुआ है तो ऐसे में किसान संगठन चुप कैसे रहे? किसान बिल को लेकर किसान संगठन पहले ही केंद्र सरकार से खार खाए बैठे और अब राकेश टिकैत ने भी गियर बदल दिया है। जो मंत्री हैं वो 120B का मुलजिम है, उसको बर्खास्त करो और उसकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो ये जांच को जब तक अगर अपने पद पर रहेगा तो जांच प्रभावित होती रहेगी। उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, 100 किलोमीटर के क्षेत्र में उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है कोई। ऐसा क्यों? टेरर है वो तो गुंडा है वहाँ का। कौन? जो मिनिस्टर बना इन्होंने, जो अजय टैनी है, वो एक किस्म से गुंडा है। वो खैर की चोरी करता था जंगलों से, जो वहाँ पे चंदन उनकी चोरी करता था। तो ये अभी से मान और जान लीजिए कि विवाद जल्दी शांत नहीं होगा और आज अदालत आशीष मिश्रा को पुलिस रिमांड में भेज देती है तो फिर बयानों की धार और धारदार होगी। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी से बहुत तेजी है। केवल यूपी ही नहीं, अब तो ये मामला यूपी के बाहर भी पहुंच गया है। लेकिन इस मामले में अपडेट किस तरफ बढ़ रहे हैं वो भी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी लगातार लखीमपुर खीरी से हमें इस मामले से जुड़ा हर अपडेट दे रहे हैं। संजय, आज आशीष मिश्रा के रिमांड को लेकर के भी पुलिस की तरफ से याचिका दाखिल की जा सकती है, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है? और दूसरा, इस पूरे मामले को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है। जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह का जो भाषण हुआ उसको देखकर यही लगता है। बिल्कुल, देखिए, पहले मैं आशीष मिश्रा के जो सारी कानूनी कार्रवाई चल रही है उसके बारे में अपडेट दे दूं कि जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो शनिवार को जब उसको जेल भेजा जा रहा था स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने रख दी गई थी। आज के दिन उसकी सुनवाई होगी और ये तय होगा कि क्या पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाए। साथ ही साथ जो अन्य 2 लोग लवकुश और आशीष पांडे जो पहले गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे इसी पूरे घटनाक्रम में, उसमें उन दोनों की भी PCR आज फाइल होगी और अगर PCR मिल जाती है तो दोनों को आमने सामने, यानी आशीष पांडे, आशीष मिश्रा और लवकुश, इन सभी को एक साथ बिठा करके और क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, पूरी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो बचाव पक्षी वकील हैं वो आज जमानत अर्जी याचिका दाखिल करेंगे CGM कोर्ट के, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। पीछे देख सकते हैं इस वक्त बंद है अभी कोर्ट, लेकिन जब आशीष यहाँ पेशी पर आएंगे या फिर उनके वकील आएंगे, क्योंकि ये भी तय नहीं है कि आशीष मिश्रा को यहाँ लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। यह भी संभव है कि आशीष मिश्रा के वकील आ जाएं और वही अपनी तरफ से विरोध करें पुलिस कस्टडी रिमांड का और साथ ही साथ मांग करें कि उनके मुवक्किल को बेल दी जाए। तो ये पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी। अगर बेल खारिज हो जाती है तो फिर अगले दिन सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन उनके वकील डालेंगे, लेकिन 12 बजे के पहले का वक्त होता है जब ये एप्लीकेशन दी जाएगी, उसके बाद ही सुनवाई होगी। एक कानूनी जानकार हमारे साथ दिनेश यादव इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश जी, क्या होता है इस तरह के मुकदमों में? जैसे कोई व्यक्ति जेल गया और उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जा रही है, तो प्रक्रिया किस तरह चलती है बेल की और PCR की? जी, लोअर में सुनी जाएगी, लोअर से फिर खारिज होगी, फिर सेशन में डाली जाएगी, फिर सेशन में सुनी जाएगी, हो जाए होने वाली होगी हो जाएगी, नहीं होने वाली होगी तो खारिज हो जाएगी। जैसे लोअर में आज बेल एप्लीकेशन फाइल होगी बचाव पक्ष वकील की ओर से, अगर वो खारिज हो जाती है तो सेशन में कल फाइल कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। और अगर सेशन में भी खारिज हो गई तो फिर कहाँ अपील करेंगे? जिला जज के? हाई कोर्ट। जिला जज के नहीं जाएंगे? नहीं, हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट लखनऊ। जी, तो जुरिडिक्शन हाई कोर्ट लखनऊ का है। तो इस तरह से आज पूरी कानूनी प्रक्रिया चलेगी। और जिस तरह की सियासत की बात आपने कही, ये जो मुद्दा है, लगातार सियासत तो इस मामले को लेकर हो ही रही है। साथ ही कानूनी प्रक्रिया के बारे में भी आपने बताया। देखना होगा कि आज क्या होता है। बहुत ABP न्यूज आपको रखे आगे।